अब सुनिए, मजबूरी में बंधा एक रिश्ता कहानी का 8वां भाग। अन्य का मेकओवर। रुद्र का कमरा। अन्य अपनी भारी भरकम साड़ी संभालते संभालते कमरे में आती है। तभी उसकी नज़र बेड पर पड़ी रुद्र की शर्ट पर जाती है, जिसके बटन आज सुबह अन्या के खींचने के कारण टूट गए थे। वो शर्ट को उठाती है, फिर प्यार से उस पर हाथ फेरकर उससे आ रही खुशबू को महसूस करने लगती है। उसे वो खुशबू काफ़ी जाने पहचाने लग रही थी, जैसे उसके अतीत से कुछ जुड़ा हुआ हो। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और रेहान और तविश बेधड़क अंदर आ जाते हैं। रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी डार्लिंग। रेहान की आवाज़ सुनकर अन्या तो एक पल के लिए डर जाती है और उसके हाथ से वो शर्ट छूट जाती है, जिसे रेहान देख लेता है। अन्या हड़बड़ाते हुए शर्ट को उठाकर साइड में रखती है। रेहान ये देखकर एक शरारती मुस्कान के साथ जल्दी से वो शर्ट उठाकर कहता है, यार तविश, ये तो भाई की शर्ट है ना? लगता है कोई उन्हें बहुत मिस कर रहा है। रेहान की बात सुन तविश भी हंस देता है, लेकिन अन्या इम्प्रेस फील करती है। वो नज़रें चुराते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस शर्ट नीचे गिरी तो मैं उठा रही थी। रेहान ये सुनकर कहता, ओ ओ उठा रही थी। उसके ऐसे बोलने पर तो अन्य एम्बरेसमेंट के कारण दबी जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अन्य का चेहरा देख रेहान और तविश की हंसी छूट जाती है। तविश आगे बढ़कर रेहान के सिर पर चपत लगाते हुए कहता है, रिलैक्स भाभी, ये रेहान तो बस मजाक कर रहा था, आप इसकी बात को ज़्यादा सीरियसली मत लिया करो। रेहान मुंह बनाते हुए तविश को देखते हुए कहता है, तो क्या तेरी बात को सीरियसली लिया करें? फिर वो अन्या की तरफ मुड़कर कहता है, भाभी चलें? अन्या उससे पूछती है, कहाँ? रेहान मजाकिया लहजे में कहता है, रुद्र भाई की नगरी में। अन्या इतना तो समझ गई कि रेहान उसको फिर से छेड़ रहा है, लेकिन वो उसकी बात का मतलब न समझने पर असमंजस में कहती है, मतलब? रेहान मुस्कुराते हुए अन्या का हाथ पकड़कर आगे चलते हुए कहता है, मतलब हम रास्ते में डिस्कस कर लेंगे। पहले हमें यहाँ से जल्दी से चलना होगा, क्योंकि अगर दादाजी ने हमें अपने काम में देर करते हुए देख लिया तो उनका वो शाही हथियार मुझ पर चल जाएगा। इसलिए जल्दी चलो भाभी। रेहान अन्या को बिला से बाहर ले आए। तविश भी ठीक उसके पीछे आ रहा था। अन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो जा कहाँ रहे हैं, लेकिन जब से वो आई थी उसके चेहरे पर अगर किसी की बातों से मुस्कान आई थी तो वो रेहान था। रेहान ने उसे काफ़ी कंफर्टेबल फील कराया। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगने दिया कि वो किसी शहर में अनजान लोगों के बीच में थी। रेहान तविश और अन्या के साथ कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते भर रेहान अपनी बकबक और मजाक से अन्या को हंसाता रहता है। वक्त कब बीता और रास्ता कैसे कटा अन्या को कुछ पता ही नहीं चला। लगभग 1 घंटे के बाद रेहान ने शहर के सबसे बड़े बुटीक के शोरूम के बाहर कार रोकी। वो बड़े प्यार से अन्या को अंदर ले गया। अन्या तो बस आंखें फाड़े चारों तरफ देख रही थी। एक मिडिल क्लास की लड़की के लिए ऐसी जगह पर आना तो एक सपना ही था, लेकिन अब वो मिसेज रुद्र राय चौहान थे, जो पूरे देश का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान था, जिसके आगे मंत्री, बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड के लोग भी झुकते थे। रुद्र ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी, यहाँ तक कि उसने खुद को भी भुला दिया था। अब उसके पास सब था, पैसा, पावर, नाम, शोहरत, लेकिन जो नहीं था वो था सुकून और खुशी। रेहान अन्या को वीआईपी एरिया में ले जाता है, जहाँ 2 लाइन में स्टाफ खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे। रेहान ने अन्या के लिए पूरा स्टोर बुक कर दिया था, ताकि उसकी भाभी को कोई तकलीफ़ या ऑकवर्ड फील ना हो। रेहान वहाँ के स्टोर के मैनेजर को इंस्ट्रक्शन देता है और अन्या को अपने साथ ले जाने का इशारा करता है। अन्या अपने सामने खड़ी सेल्स गर्ल के हाथों में पकड़ी ड्रेसेज को देख रही थी। उसकी तो आंखें ही खुली की खुली रह गई। सारी ड्रेसेज एक से बढ़कर एक थी। अन्या तो उन्हें देखकर ही शर्म से पानी पानी हो रही थी।
पहनना तो दूर की बात है। किसी का नेक डिप था तो कोई थाई से रिवर्लिंग थी, तो किसी का बैक नहीं था तो कोई बस नाम की ड्रेस थी। अन्य ये सारे कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहन सकती थी। स्टोर मैनेजर अन्य को सारी ड्रेसेस ट्राई करने को कहता है तो अन्या बिना कोई जवाब दिए चुपचाप बाहर आ जाती है। रेहान और तविश की नज़र अन्या के हैरान परेशान चेहरे पर जाती है तो वो भी जल्दी से उसके पास आती है और रेहान फिक्र भरे लहजे में पूछता, भाभी क्या हुआ, आप ऐसे बाहर क्यों आ गई, ड्रेस पसंद नहीं आई क्या? उनकी बात सुनकर अन्या नम आंखों से कहती है, रेहान मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, और अगर तुम्हारे भाई को जिस्म की नुमाइश करने वाली लड़की पसंद है तो मैं उनकी पसंद कभी नहीं बन सकती। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अन्या की बात सुनकर रेहान को रियलाइज होता है कि अनजाने में उसने अन्या को बाकी लड़कियों जैसा समझ लिया था, लेकिन अन्या अलग थी। वो अपने कान पकड़कर मासूमियत से कहता है, सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई, मेरे रुद्र भाई ऐसे नहीं है, वो किसी को कपड़ों से जज नहीं करते, ये मेरी बेवकूफ़ी और नादानी से हुआ, प्लीज़ माफ़ कर दो, और आप ऐसे रो मत प्लीज़। अन्य जल्दी से उसका हाथ कान से हटाते हुए कहती है, कोई बात नहीं। रेहान फिर हल्का मुस्कुराते हुए अन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तो फिर हम अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं और कुछ अच्छा सेलेक्ट करते हैं। अन्या भी स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला देती है। रेहान और तबिश ने मिलकर पूरे स्टोर के अच्छे और अन्या की पसंद के हिसाब से कपड़े छान मारे। चारों तरफ कपड़े और बीच में रेहान और तबिश थे। तबिश अपने सिर पर हाथ रख कहता है, यार आज तक मुझे एग्जाम के पेपर इतने टफ नहीं लगे जितना ये लड़कियों के कपड़ों को सिलेक्ट करना लगा। रेहान उसकी बात सुनकर कपड़े देखते हुए कहता है, यार कह तो सही रहा है, पर फिलहाल अपने पास और कोई चॉइस भी नहीं है, चल जल्दी कर। अन्य अंदर रूम में ढेर सारे ड्रेस ट्राई करके रेहान और तविश को दिखाती है। सारे ड्रेसेस में अन्या काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। लास्ट में जब अन्या ने एक रेड कलर का ग्राउंड पहन के आती है तो रेहान तविश सारे एम्प्लॉइज अन्या को देखकर दंग रह जाते हैं। रेहान ने चुपके से अन्या की वो फोटो लेकर रुद्र को भी भेज दी और कैप्शन में लिखा, ब्यूटी इन रेड, यू मिस्ड इट, ब्यूटी इन रेड, यू मिस्ड इट। रेहान ने उसके लिए काफ़ी सारे कपड़े पैक कराए और घर पर डिलीवरी करने के लिए कह दिया। रेहान और तबिश अन्या को रुद्र के फेवरेट रेस्टोरेंट में ले गए, जो कि अभय का ही था। अभय काम से बाहर था इसलिए वो उन लोगों को ज्वाइन नहीं कर सका, लेकिन तबिश और रेहान को सब पहचानते थे, इसलिए सब ने उन्हें वही एरिया प्रोवाइड किया जो रुद्र हमेशा बुक करता है। कुछ ही वक्त में अन्या उन दोनों से काफ़ी अच्छे से घुल गई थी। उसे इस अनजान शहर में दो नए दोस्त मिल गए थे। वो तो भूल ही गई थी कि जिस रिश्ते के आड़ में उसे ये खुशियाँ मिल रही है ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही है। रेहान और तविश ने अन्या को रुद्र की पसंद नापसंद से रूबरू कराते हुए अपना खाना फिनिश किया। फिर वो जल्दी से अपने आगे की मंजिल के लिए बढ़ गए। उनका नेक्स्ट स्टॉप था एक बड़ा सैलून एंड स्पा। अन्या को मेकअप की इतनी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन थोड़े चेंज के लिए रेहान और तविश ने उसका मेकओवर कराया। मेकओवर के बाद जब अन्या रेहान और तविश के सामने आई तो दोनों अपना मुंह खोले उसको देखे जा रहे थे। अन्या उनका ऐसा रिएक्शन देखकर टेंशन में कहती है, क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? रेहान अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे भाई के लिए हॉस्पिटल में एक VIP रूम बुक करा लेना चाहिए। उसकी बात सुन अन्या परेशानी से कहती है, पर क्यों, वो ठीक तो है ना? रेहान सीरियस वे में कहता है, भाभी आप लोग ही इतनी खूबसूरत रही हो कि भाई का तो सच में हार्ट फेल होने के चांसेज है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। तभी सस्ते हुए कहता, भाभी इसका मतलब है आप बेहद खूबसूरत लग रही हो, ये ऐसे ही फालतू तरीके से कम्प्लीमेंट देता है। रेहान तभी इसको घूरते हुए कहता है, अच्छा बच्चू, मैं फालतू बात करता हूँ, रुक अभी अभय भाई को फ़ोन करके उस लैला के बारे में बताता हूँ जिसके चक्कर में तू मजनू बने फिर रहा था। इतना
बोलते हुए रेहान अभय का नंबर डायल करने लगता है। तभी उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो जल्दी से उससे फ़ोन छीन कर कहता, अरे मेरे लाल, तू गुस्सा क्यों हो जाता है छोटी छोटी बात पर भी?" तभी अन्य पूछती है, "वैसे ये लैला कौन है?" ये सुनकर रेहान उछलते हुए उसके पास जाकर कहता है, "मैं बताता हूँ भाभी, वो ना इसकी।" वो इतना ही कहता है कि तभी पीछे से उसका मुंह बंद करके कहता है, "कोई नहीं भाभी, ये तो बस कुछ भी कहता है, आप ध्यान मत दो।" रेहान खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाकर अन्य का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से वहाँ से ले जाते हुए कहता है, "अरे भाभी, आप मेरी सुनो।" तभी इस भागकर उसके पीछे आने लगता है। वो तीनों चूहे बिल्ली की तरह एक दूसरे के पीछे थे। अन्यथा कर उन दोनों को रोकते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहती है, "मुझे नहीं जानना, और अब तुम दोनों झगड़ना बंद करो, मैं थक गए हूँ, अब घर चले।" अन्य के ऐसे कहने पर दोनों अच्छे बच्चे की तरह शांत होकर बस अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। फिर तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। वही लंदन में रुद्र बैक टू बैक मीटिंग अटेंड कर रहा था। तभी किसी को कॉल करने के लिए वो जैसे ही फ़ोन उठाता है तो उसे रेहान का एक मैसेज दिखाई देता है। वो मैं वो मैसेज ओपन करता है और देखता ही रह जाता है। उसकी नज़र मेज में आए मैसेज में आए फ़ोटो पर जाती है। उसकी नज़रें वहीं टिक जाती है।